तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पर्यावरण बचाओ संदेश को लेकर रेवाड़ी के महेश कुमार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर साइकिल से तय किया 34 दिन में। इसी संदेश के साथ महेश जल्द ही अपनी टीम के साथ हरियाणा से लंदन तक का सफर साइकिल से तय करेंगे 150 दिनों के लक्ष्य पर। रेवाड़ी में रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की तरफ से महेश का किया गया भव्य स्वागत। पिता ने कहा गर्व है इन्हें अपने बेटे पर। कहते हैं अगर इंसान की इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की उसके इरादे मजबूत हो तो उसके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती भी रेत के छोटे से कण के समान दिखाई देते हैं। इसी सोच के साथ पर्यावरण बचाओ संदेश को लेकर रेवाड़ी के महेश कुमार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर साइकिल से तय किया, वह भी मात्र 34 दिनों में। और अब जल्द ही इसी संदेश के साथ महेश जल्द ही अपनी टीम के साथ हरियाणा से लंदन तक का सफर साइकिल से तय करेंगे 150 दिनों के लक्ष्य पर। यह कहना है खुद महेश कुमार का, जिनका आज रेवाड़ी पहुंचने पर मुख्य अतिथि वीपी यादव व रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। साइकिलिस्ट महेश कुमार ने कहा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन उसके लिए पहले खुद से दोस्ती करनी पड़ती है और खुद से ही एक शुरुआत करनी पड़ती है। रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन आयोजकों ने कहा कि रोटरी क्लब चाहे रक्तदान की बात हो या फिर कोविड काल में मरीजों तक खाना या ऑक्सीजन मुहैया करवाने की बात हो, सबसे अग्रिम पंक्ति में नजर आता है। इसी सोच के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर साइकिल से तय करने वाले महेश कुमार का हौसला अफजाई के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, ताकि नशे की तरफ बढ़ रही युवा पीढ़ी को भी एक अच्छा संदेश मिले। इस अवसर पर ज्योति अदलखा ने महेश की हौसला अफजाई के लिए एक कविता प्रस्तुत की, ताकि हरियाणा से लंदन तक का उनका साइकिल का सफर पर्यावरण संदेश के साथ सुगम बन सके। साइकिल यात्रा महेश जी आज रेवाड़ी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। बतौर मुख्य अतिथि आप यहाँ उपस्थित रहे, क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कदम रहा रोटरी क्लब की ओर से ये स्वागत समारोह जो है आयोजित किया गया है। और इस तरह से समारोह से जो साइकिलिस्ट हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर उन्होंने एक संदेश दिया है, उनका मनोबल बढ़ता है। इस तरह से समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है और उसके लिए रोटरी क्लब इसका बहुत बधाई का पात्र है। सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है ये महेश जी की साइकिलिंग को लेकर? मैं चाहूँगा कि जितने साइकिलिंग एक ऐसा तरह से आप जो कहेंगे गेम होता है या एक तरह की एक्टिविटी है कि कहते हैं साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, इनसे आदमी स्वस्थ रहता है। आज हम बच्चे हमारे वीडियो गेम्स खेलते हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन साइकिलिंग करते हैं। इससे अच्छा अगर वो साइकिलिंग करेंगे तो बीमारियों को भी दूर रख सकेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सभी को साइकिलिंग करनी चाहिए। क्लब की तरफ से जो सहयोग, जो समर्थन इस बच्चे को दिया गया। बटला जी नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वैसे तो रोटरी क्लब और रेवाड़ी मेन काफ़ी समाज सेवा की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बट जिस प्रोजेक्ट के लिए महेश को हमने अपने क्लब्स की तरफ से भेजा है वो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। 40 डेज़ का ये ट्रैवलिंग था कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इस लड़के ने इस कोरोना टाइम पे जिस जज्बे के साथ इस पूरी यात्रा की है, सराहनीय है। और इसने संदेश दिया युवाओं को, आप आगे बढ़ें, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं के रास्ते पे आपको जहाँ भी कोई मदद होगी मिल जाती है। इस लड़के ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। क्लब के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा, रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन आज सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर महेश को सम्मानित करते हुए गौरवित महसूस कर रहा है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बाकी युवा आगे आएँ, महेश को फॉलो करें, ताकि सब युवाओं में जो नशाखोरी, दुनिया भर की चीज़ें जो प्रवृत्ति हो रही है, महेश ने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप मैसेज के अच्छा दिया है इन्होंने महेश ने। बात हो रक्तदान की या कोविड काल के दौरान लोगों तक खाना पहुंचाने की, दवाइयाँ पहुंचाने की और दूसरी सुविधाएं जिनकी ज़रूरत थी पहुंचाने की, रोटरी हमेशा आगे रहा और आज भी इस बच्चे के लिए जो प्रयास किया गया। तो इसमें जैसा आपने बहुत सही बोला कि रोटरी चाहे रक्तदान की बात हो या चाहे हम कोविड में कहें कि खाना बांटने की शुरुआत हो या कहते हैं कि पर्यावरण के ड्राइव की बात हो, तो जो रोटरी है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की बात करते हैं, दोनों ही किसी भी सामाजिक एरिया में जो समाज के लोगों को किसी भी तरीके से सहायता प्रदान करे, बेनिफिट प्रदान करे, हमेशा रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन और रोटरी डिस्ट्रिक्ट आगे रहता है। तो इस प्रोजेक्ट को जो हमें स्पॉन्सर करना था, क्योंकि यहाँ पर्यावरण की थीम से रिलेटेड था, एक साइकिल के माध्यम से हमने एक जो कहते हैं कि वायु प्रदूषण को भी रोकेगा और हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, इसलिए हमने सपोर्ट किया। इससे पहले भी
जितने भी हमारे इनिशिएटिव रहे हैं, चाहे रक्तदान के लिए हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल में खाना बांटने के लिए हो, चाहे व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हम सारे के सारे काम में रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन का हमने तहे दिल से कोई भी हमारे पास आया हमने उसका सपोर्ट किया है। और जैसा मैंने अभी आप बताया कि ऐसा कोई भी इनिशिएटिव फ्यूचर में होगा तो हम उसको ज़रूर सहयोग करेंगे। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी अनाउंस किया था, हमारा अगला जो इनिशिएटिव है वो रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की एक छोटी सी रसोई की शुरुआत होगी, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में हो, और उसमें जितने भी नीडी पर्सन्स होंगे उनमें 10 रुपये में बहुत ही स्वादिष्ट और एक उत्तम क्वालिटी का भोजन हम वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। और मैं समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि किसी को सहायता करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी क्लब का पार्ट हों, हम किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हों। ये जो शुरुआत होती है एक दिल से शुरुआत होती है। अगर आपका दिल स्वच्छता से सोचता है और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। तो धन्यवाद। मैं पहुंचने के लिए बीच में मुश्किलें भी आती हैं। बिल्कुल आती है आपको सर। भी मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल। कहीं खाने की, कहीं पीने की, कहीं रहने की। लोगों का अलग अलग नेचर होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर रही है। बिल्कुल सर। तो आम जनता का क्या आपके प्रति सहयोग रहता है, क्या रुक रहता है उस कंडीशन में? सर आप मानोगे नहीं, हम जो जहाँ भी गए हमें अननोन लोगों से इतना प्यार मिला। रोटरी से तो मिला ही, लेकिन साथ में जब आप किसी अच्छे कोर्स के लिए निकल रहे होते हो ना, तो बोलते हैं भगवान अगर आप मेहनत करते हो तो आपका सहयोग करता है। तो वो हमें देखने को मिला। जहाँ पे कोई भी दिक्कत आई तो कहीं ना कोई अपने आप ही उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट था। अब वो कैसे था हम नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया एक बहुत ही प्यारी कंट्री है। आप जाएंगे तो आपको इतना प्यार मिलेगा, लेकिन निकलना आपको खुद पड़ेगा सर। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस सफर के बाद आपकी अगली रणनीति? सर एक तो हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अभी जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी का 8 दिन का रिकॉर्ड है किसी का, तो वो हम 7 दिन में जो नया रिकॉर्ड हम सेट करने का प्लान चल रहा है 5-6 महीने बाद। और दूसरा जो हमारा सबसे जो मेन प्लान था हरियाणा टू लंदन, उसमें हम 20 कंट्री का वो टूर था, 150 दिन का था। तो कोविड की वजह से हमने उसको थोड़ा सा स्थगित किया है, रिशेड्यूल किया है, लेकिन बहुत जल्द जैसे सब नॉर्मल होगा हम निकलेंगे उस पर। और हाँ यस, और उसमें इंडिया का झंडा पूरे विश्व भर में और हमारे शहर का, देश का। आज की युवा पीढ़ी के क्या संदेश? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है ना, खुद से दोस्ती कीजिए, खुद को जानने वाली चीज़। दूसरा, फिर आपका एक उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। बिना उद्देश्य के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य फिक्स है ना, तो बाकी चीज़ों से आप अपने आप दूर हो जाते। चाहे वो नशा है, कोई भी चीज़ लगा सकते हो जो चीज़ आपको ख़राब करे। तो उद्देश्य रखिए और उद्देश्य बड़ा रखिए, क्योंकि आप अपनी जो लिमिट होती है हम खुद सेट करते हैं। किसी चीज़ की कोई भी लिमिट नहीं है। एक एक इंसान है जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया हिलाई है। तो कोई भी कर सकता है, बस हमें है कि खुद को जानना और खुद को पहचाना और खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है बस। माता पिता की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा बुलंदियों को छूए। कितना प्राउड महसूस करता है महेश की इस साइकिल यात्रा को लेकर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक? मैं भी महेश की इस साइकिल यात्रा से बहुत ही प्राउडी महसूस कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया। और ये पर्यावरण से संबंधित लोगों को मैसेज पूरे इंडिया में फैलाया इसने, कश्मीर से कन्याकुमारी। और मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ। ये आगे भी कोई भी काम करेगा, मैं हमेशा दिल से इसके साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। और भगवान इसको हर यात्रा में सफल करे, मेरा यही आपसे अनुरोध है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।